धमकी अभी मेरे भांजे को मिली है कि अभी तो उसके हाथ काटे लोकेश के, पैर भी काट सकते हैं हम। आम आदमी ये हरकतें नहीं कर सकता, उनमें इतनी हिम्मत है, एक कांड करके दूसरे कांड की धमकी भी दे रहे हैं। बताओ, मैंने उन लोगों से मिली हुई है, आप उनके घर जाके देखिए, उनकी चौकीदारी कर रही है। मुझे इंसाफ चाहिए अपने बच्चे, मुझे इंसाफ। और मैं तो पुलिस प्रशासन से, डीसीपी से, एसीपी से, और अगर जाना पड़ा तो आप लोगों के साथ में मैं बहन रेखा गुप्ता के यहाँ भी जाऊंगा और इस लोकेश को इंसाफ दिलाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपने शोले फिल्म का एक डायलॉग जरूर सुना होगा, जब गब्बर कहता है ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। उसके बाद ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। ये एक फिल्मी कहानी है, लेकिन आज भी हमारे देश में हाथ काटने वाली मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। 24 अप्रैल के दिन डाबड़ी थाना क्षेत्र के विजय क्लेम में एक टेंट वाले के हाथों पर ग्राइंडर मशीन सिर्फ इसलिए चला दी गई क्योंकि वो क्लाइंट के पास अपनी मेहनत के पैसे मांगने गया था। उसको बैठाया गया, बांधा गया और उसके हाथ काटने के लिए ग्राइंडर चला दिया गया। इस बर्बरता के विरोध में कल दिल्ली की टेंट एसोसिएशन ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में श्याम बाबा संघ के लोग, तमाम रामलीलाओं के प्रधान, डाबड़ी थाने के एसएचओ, पूर्व पार्षद राजकुमार, एडवोकेट्स और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मीटिंग का उद्देश्य पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए चर्चा करना था। ऐसे में पीड़ित परिवार की महिलाओं ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारे पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है, मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए। जब तक उसका हाथ का इलाज चला, उसका इलाज करवाया जाए और हैगा मेरे बच्चे, मेरे पोतों की, सबकी देख रेख की जाएगा। और क्योंकि हमें डर है, क्योंकि हमें धमकियां मिल रही है, धमकी अभी मेरे भांजे को मिली है कि अभी तो उसके हाथ काटे लोकेश के, पैर भी काट सकते हैं हम पैर भी काट सकते। तो इसलिए हमें प्रदर्शन भी चाहिए, हमें प्रदर्शन ये चाहिए, क्योंकि मीडिया ही हमारा साथ दे सकती है। आप लोग ही हमें समझ सकते हो। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम ऊपर से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता तक हम जा सकते हैं। हमें जाना है रेखा गुप्ता जी के, वो गुप्ता जी है, हम ही गुप्ता जी है, हमें आगे तक जाना है। हमें अपने लिए, अपने बच्चे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए, मुझे इंसाफ चाहिए अपने बच्चे, मुझे इंसाफ। कानून के दायरे में रहेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से करेगी। ऐसा है, हम दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं, उनको सजा मिले और लोकेश का जो इलाज है अच्छे तरीके से, मेडिकल इलाज अच्छे तरीके से होना चाहिए, पूरी सरकार से मांगे। और लोकेश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य खतरे में है, उनका भविष्य के लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि कमाने वाला इकलौता सदस्य था वो घर में। उसके माँ बाप बूढ़े हैं, मेरे जो जेठ जी हैं वो पैरालाइज हो चुके हैं, उनको 2 बार अटैक पड़ चुका है, उनकी दिमाग की नस उनकी दबी हुई है। कमाने वाला कोई नहीं है घर में, अकेला इकलौता लोकेश था, अब उसके हाथों में कट चुके, कौन खिलाएगा। तो यह सरकार से हमारी मांग है, दोषियों को सजा दे और इस परिवार की सहायता करे, आर्थिक सहायता करे, बच्चों का भविष्य सुधारे। सुनने में तो यही आया हमारे कि ऊपर से दबाव है तभी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, वरना इतना सीरियस ऑपरेशन हुआ है लड़के का, तो अगले दिन छुट्टी क्यों दे दी? शनिवार को ऑपरेशन हुआ है और संडे को छुट्टी दे दी, इतवार को छुट्टी दे दी। बल्कि जिनके छोटे छोटे चोट लगे वो भर्ती हैं और उनको छुट्टी दे दी। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया ऐसा करो किराए पे ना बेड ले लो। तो बताओ, कमाने वाला जो सदस्य जिसके हाथ कट गए वो बेड पे पड़ा है, वो कहाँ से किराया देगा? कौन देगा किराया? उसने लोन पे मकान ले रखा है, उसकी किस्त कौन भरेगा? किराए पे दुकान है, उस दुकान का किराया कौन देगा? हॉस्पिटल में छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी इतनी जल्दी कर दी, हमें छुट्टी दे दी इतवार के दिन। उन्होंने कहा, हमने कहा कि हमें, हमारा बच्चा सीरियस है, उसे रखो। तो हमसे कहते हैं जी बेड ले लो, अलग से रूम लेके रहो। हम कहाँ से रहे जब मेरा कमाने वाला ही हाथ काट दिया उन्होंने। मेरी 5 बेटी हैं, एक बेटी का वैसे ही ऑपरेशन हो रखा है और मेरे बच्चे के 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी बहू है, मेरा आदमी विकलांग है और पुलिस प्रशासन उसको पैरालाइज हो चुका है, कोई कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मेरे बेटे के हाथ में, मैंने उन लोगों से मिली हुई है, आप उनके घर जाके देखिए, उनकी चौकीदारी कर रही है, उनका सारा काम चालू है, हमारा सारा काम बंद है, उनका सारा काम चालू है। जो लड़का जेल से छूट के आया वो भी काम कर रहा है, रोजी रोटी भी चालू है, हमारा काम ठप है। हमारे घर में कोई भी काम नहीं, कोई ढंग से खाना नहीं बना है, सब लोगों की हालत खराब है। क्या करें? दूसरी पार्टी से सरकारी 48,000 रुपए लेकर आया था, वो भी तो उसके जेब में, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, कोई
कर रही है उसी को दे रही है। 5 बंदे थे, 5 एक बंदे को दिखाया जा रहा है। हमारे को ये बताओ कि हमारे आदमी लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे कमाने? इनके डर के मारे आज वो एक को धमकी दे रहे। हमारे तो इतने सबके परिवार के बाहर जाते हैं, तो ऐसे काम होगा? आपने एक को एक का तो काट दिया, दूसरे को आपने धमकी दी। आपने सुधीर भाई साहब का भी हाथ काटने की धमकी दी है। पुलिस क्या सपोर्ट कर रही है? पुलिस से पहले तो आया हुआ है अंदर, वो आ रखे कुछ बोले, चुप खड़े। उस दिन वो भी उस भीड़ में थे जो उन्होंने कहा सब इंसाफ मिलेगा, सब इंसाफ मिलेगा। क्या धारा लगाई? क्या धारा लगाई कि डराया जा रहा है, डराया धमकाया जाता तो डराया ही जाता, काटा नहीं जाता यूं करके। और डर नहीं लगेगा। हम लोग रात में बाहर नहीं निकल सकते। हमारे आदमी को धमकी दिया रात को, हमारे आदमी 12 बजे तक बाहर रहते हैं। हम अपने फोन करके बुला रहे हैं। इसी डर के बारे में क्या करें आप बताओ? इसी डर के बारे में अपने आदमियों को घर में बुला ले। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारे भाई वो धमकी दे रहे तो डर तो लगेगा ही ना। कह रहे कहा था अभी तो हाथ काटा, पैर काटेंगे, आगे धमकी नहीं क्या है? अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? हम तो डगे रहेंगे ऐसे। हमारे बच्चों का काम है रात को 2 बजे हमें 3 बजे हमें कोई टाइम तो नहीं होता है। हलवाई का काम है। मांगे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। 5 बात चाहिए, 5 बंदे चाहिए हमारे को, और कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। कैसे किसी के साथ है क्या? किसी का साथ होगा जब तो आई है हिम्मत। किसका साथ? क्या पता किसके साथ है? आम आदमी ये हरकतें नहीं कर सकता। उनमें इतनी हिम्मत है, एक कांड करके दूसरे कांड की धमकी भी दे रहे हैं। बताओ ऐसे होता है कहीं? उनको ये तो डर होना चाहिए। पुलिस नहीं तो धमकी दी है, अभी तो उससे हाथ काटे, भी तो उससे पैर काटने बाकी रह गए। नहीं सामने होती दी है। हाँ। कार्यक्रम के बीच पूर्व पार्षद राजकुमार खराना पहुंचे। आपको बता दें, पीड़ित लोकेश ने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया है वो लोग बीजेपी के पूर्व पार्षद के रिश्तेदार हैं। ऐसे में राजकुमार ने कहा कि आरोपियों से उनका 36 का आंकड़ा है। ऐसे लोग गुर्जर समाज को बदनाम कर रहे हैं। वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, चाहे सीएम रेखा गुप्ता तक जाना पड़े, लेकिन वो पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। राजकुमार जी क्या कहेंगे? इतना भयंकर मामला यहाँ क्षेत्र में आया है और जो विक्टिम है पहली वीडियो में उसने कहा कि वो पूर्व पार्षद राजकुमार का रिश्तेदार है जिसने हाथ काटे हैं, खराना जी का नाम लिया। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले? देखो जी, जो उसने कहा है बच्चे ने, मुझे नहीं पता किस लिए कहा है। आप वैश्य समाज के लोग हो, आपकी कहीं ना कहीं रिश्तेदारियाँ भी सभी वैश्य समाज में होंगी। आपकी बहन बेटियाँ कहीं ब्याह रखी होंगी, कोई गाँव का होगा, कोई चाचा का, कोई फूफा का होगा, कहीं ना कहीं आपस में आपकी रिश्तेदारियाँ हैं। तो मैं एक गुर्जर समाज से होने ना, तो मेरी भी कोई ना कोई रिश्तेदारियाँ जुड़ी होंगी। उन्होंने जो नाम लिया है कि राजकुमार पूर्व पार्षद है, आइए वकील साहब, राजकुमार पूर्व पार्षद है। अरे भाई, राजकुमार पूर्व पार्षद, राजकुमार गुर्जर उस समय था जब तक चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद राजकुमार सबका बेटा है, एक इंडिविजुअल किसी बिरादरी या किसी समाज का बेटा नहीं है। उन्होंने जो निंदा की है बोरी घोर, बहुत जिसका कोई वर्णन नहीं किया, जैसी गंदी निंदा की है। और मैं तो पुलिस प्रशासन से, डीसीपी से, एसीपी से, और अगर जाना पड़ा तो आप लोगों के साथ में मैं बहन रेखा गुप्ता के यहाँ भी जाऊँगा और इस लोकेश को इंसाफ दिलाऊंगा। आपकी बात हुई है उन लोगों से जिन्होंने ये उन परिवार से आपकी बात हुई? आज तक मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया उन लोगों का, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, और मेरा तो पहले 36 का आंकड़ा था। वो लोग तो मेरे चुनाव में भी मेरे एंटी थे, मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम आ गया पूर्व पार्षद होने के नाते, और आज ये पूरा वैश्य समाज यहाँ खड़ा है। अगर मैं चोर होता, अगर कहीं ना कहीं मेरे मन में कोई उनके प्रति या उनके प्रति कोई सद्भावना होती तो मैं आज इस प्रोग्राम में आता क्यों? मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ, पप्पू भैया खड़े हैं, भाभी जी खड़े हैं, मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कड़ी सजा चाहिए उसे, कड़ी सजा दी जाएगा। और पांचों भाभी यहाँ क्या तो ऐसा है जी, रमेश बिदुड़ी तो उनका नाम भी नहीं जानता। रमेश बिदुड़ी सिर्फ राजकुमार को जानते हैं। वो क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद थे, वो 10 साल तक रहे हैं, वो तो जानते भी नहीं है कौन अजयपाल है, वो तो उनका नाम भी नहीं जानते। अब देखो, बिरादरी में आपका भी कोई कही है, कोई आता है, आज रेखा गुप्ता बहन, आप में से कितने लोग रेखा बहन को जानते हो? कितने लोग जानते हैं? 1 to 1 कितने लोग मिले हैं? मगर ये तो कहते हैं कि हमारे समाज की बहन रेखा गुप्ता बैठी हुई है। तो इसीलिए किसी ने बोल दिया मीडिया में कि रमेश बिदुड़ी रिश्तेदार हैं।
रमेश बिदुड़ी जी को इस मैटर से अवगत मैंने कराया, भाई साहब ऐसे ऐसे बात हुई है, बड़ी घोर निंदा की बात है। तो उन्होंने कहा कि राजकुमार जहाँ मेरी जरूरत पड़े, जहाँ आपको लगे डीसीपी को, एसीपी साहब को या रेखा बहन को बोलना है तो मुझे बताइए, मैं तेरे साथ चलूँगा और मैं उनको कॉल करूँगा। रमेश बिदुड़ी का तो कोई इसमें लेना देना ही नहीं है भाई मेरे। दोबारा से परिवार को धमकियां मिल रही हैं। देखो जो दोबारा से धमकी मिल रही है उसके लिए एसएचओ साहब के साथ हम बैठेंगे एक बार। अगर जिसने धमकाया है हम उसको बुलाएंगे, उससे बैठ के उससे बात करेंगे क्यों किया और किया है, तो भैया उसको सजा दिलाएंगे। अभी तो हाथ काटे हैं, फिर पैर काटे जाएंगे, ऐसे कहा गया है मेरे बच्चे और भैया के लिए। मैं इस मेरा दुखद बच्चा घड़ी रात रात में भर मैं काम इस करता है। परिवार के साथ खड़ा हूं भैया। सर, उसको जहाँ मुझे लेके चलना है उनका रात को बच्चा 12 बजे, कह के दिन में 1 छोड़ बजे, दिया मैं तैयार हूं भैया, मुझे नाबालिग लेके कह चलिए। टेंट एसोसिएशन ने आरोपी परिवार का बहिष्कार करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी टेंट वाला आरोपी परिवार के यहाँ टेंट का काम नहीं करेगा। मैं अखिल भारतीय महार वैश्यवाद दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष हूँ। लोकेश मेरे परिवार का हिस्सा है और इसमें कोई भी राजनीतिक दल हो और कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी सीधी न्याय और अन्याय के बीच में, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया है लोकेश के साथ, हम खड़े हैं और आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें सीएम हाउस जाना पड़े, एचएम के पास जाना पड़े, दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के होम मिनिस्टर के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़ेगा, मेरा समाज सब जाएगा। अभी टेंट वालों भाइयों ने ये आज का कार्यक्रम किया है। अखिल भारतीय महावैश्य सभा जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम रखेगा और सभी से बात करेगा। हमने क्लियर कह दिया, हमने भाभी को भी कह दिया, भाई को भी कह दिया, तुम्हारा बेटा नहीं है, समाज का बेटा है। उसके लिए हम सब लोग हर तरह से तैयार हैं। कहीं वकील की आवश्यकता कुछ बड़े फैसले आज लिए गए, इतनी बड़ी मीटिंग हुई है। देखिए, जैसा भी आप कह रहे थे, रेखा गुप्ता में हमारे भाई के थे राजकुमार, तो ये जो कड़ी है हम पहले ही जोड़ चुके हैं। मैं इन माता जी को और लोकेश जी को ले जा करके पहले सीएम ऑफिस गया हूँ मैं रेखा गुप्ता जी के पास और लेटर देखा, उन्होंने हमारे को बुधवार को बुलाया है। तो ये परिवार मेरे साथ में और मैं इनके साथ में बुधवार को जाएंगे हम। परिवार भी और कह रहा है कि आपने 3 ही फोटो लगाई हैं, उसमें 4-5 लोग शामिल थे। देखिए, जो हमारे को सुनिए, हमारे पास जिन लोगों को हमारी फ़ोटो अवेलेबल हुई कि हाँ भाई इन लोगों की मिली, उन लोगों की फ़ोटो हमने लगा दी। उन लोगों को हम जानते नहीं तो उनकी कैसे लगाते हैं हम। और क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि सभी टेंट एसोसिएशन वाले कि कभी भी भविष्य में ऐसी दुर्घटना किसी के साथ में ना हो। हमारी यही डिमांड है कि भविष्य के अंदर टेंट से जुड़े, चाहे फूल वाला हो, जनरेटर वाला हो, वेटर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारा काम जो है दिन रात का है। 24 घंटे हम लोग बाहर रहते हैं। और मैं तो ये पहले भी बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैं टेंट वाले ने अगर काम किया, किसी भी पार्टी का काम 1 का था, 1 लाख का था या 10 लाख का था, शुरू में हमें केवल 5,000 या 10,000 एडवांस मिलते हैं, बाकी की रकम हमारी बकाया रहती है। यदि हमारे से कोई काम गलत हो जाता है या फिर हमारा सामान किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाता है या किसी प्रकार से लेट काम हो जाता है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई अपने घर पे बुलाकर किसी टेंट वाले या किसी लेबर के हाथ पांव बांध करके क्या ग्राइंडर से काट सकता है? और मेरे को तो सुनने में ये भी आया था कि जब उसके ग्राइंडर से हाथ पांव काटे गए तो उसके हाथों जब खून निकला, उसको दर्द हुआ, उसकी चीख सुन करके वहाँ की महिलाएं बाहर निकली। उनकी महिला बाहर निकली, जब उन्होंने गेट बंद करा था, उनकी महिलाओं ने बाहर निकल के उसकी रस्सी काटी, जब वह लोकेश अपनी जान बचाकर भागा। और उसके बाद जब पता लगा 8:30-9 बजे के बाद ये घटना है, हम लोग इनके घर पर पहुंचे और 11:30 बजे तक वहाँ पहुंचे। उसके बाद से हम टेंट एसोसिएशन वालों ने निर्णय लिया कि आज उस व्यक्ति के साथ में, हमारे भाई के साथ में हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता है। खिड़कियों से नजारा एक देख सेकंड, रही एक थी सेकंड। वो। वकील साहब, क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं, क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं? क्या जो धाराएं लगाई गई हैं वो सही हैं? बिल्कुल भी वो सही नहीं है। धाराएं बहुत हल्की लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो मुकदमा है पूरा पूरा वो दबाने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस से पहले ही दिन से। दिल्ली पुलिस ने बिना कोई चोट देखे, बिना किसी एमएलसी के बेसिस पे आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर दिया। जब मुकदमा दर्ज किया तो बहुत ज़्यादा हल्के सेक्शंस के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी दिल्ली पुलिस से हमारी सबसे कोर्ट से भी हमारी ये मांग है, कोर्ट में हमने एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं। अभी जो ये अपने जो डाबड़ी थाना है, इन्होंने एसएचओ ने 3 लोगों को पकड़ा है। एक इन्होंने मेन एक्यूज को पकड़ा, उसके अलावा 2 नाबालिग हैं। एक को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, एक को और छोड़ दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ी देखने की बातचीत है वो ये है कि आप ये देखिए कि कोई अगर अपने काम किसी को देता है तो आप ये देखिए, चाहे टेंट वाला हो चाहे कोई भी, अपना मेहनताना तो लेने जाएगा ही, और मेहनताना लेने के एवज में उनके हाथ काट दिए जाते हैं। और दूसरी बात, जहाँ एक बात बताई गई अभी कि महिलाओं ने बचाया, मैं उसमें करेक्ट कर देता हूँ। बिल्कुल महिलाओं ने बचाया नहीं। सबसे पहले जब अजय पाल उनको ऊपर लेके गए, ऊपर ले जाने के बाद जब गेट बंद किया गया तो महिलाओं की तरफ से ही गेट बंद किया गया था।
महिलाओं ने ये देखा है पहले कि जी अंदर चल क्या रहा है। जब काफ़ी देर उन्होंने मार लिया, पीट लिया, और जब उन्होंने ग्राइंडर मंगाया, ग्राइंडर वही धारदार हथियार होता है जिससे पत्थर को काटा जाता है। आप ये देखिए कि उनके हाथ काटने की कोशिश की, जब हाथ काट दिए, हाथ काटते काटते वो लोग वहाँ से देखने लगे। उसके बाद जब उन्होंने गर्दन के ऊपर ग्राइंडर लेके गए हैं, जब उन्होंने शोर मचा करके, और योगेश ने पूरी अपनी जान लगा के किसी तरीके से बाहर निकले। देखने की मंशा ये थी उनकी कि उनका पहले समय से मंशा ये थी कि ऊपर ले जाके मार देना। क्या कुछ दलीलें आप देने वाले हैं क्योंकि गिरफ्तारियां भी पूरी नहीं हुई हैं? हमारी दलीलें यही रहेंगी। सबसे पहले तो लोकेश ने जिनको देखा, जिन लोगों जो इस पूरे अपराध में शामिल थे, उन लोगों की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होनी चाहिए। पुलिस को जिन जिन लोगों पर शक है, जिन लोगों को लोकेश बता पाते हैं, उन लोगों को पुलिस अरेस्ट करे और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करे। लोकेश उनकी शिनाख्त करे, उसके बाद सारी लोकेश उनको चेक करे कि हाँ ये वही लोग हैं जो अपराध में शामिल थे। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी ये कोर्ट से गुजारिश भी है साथ साथ कि जो MLC रिपोर्ट है, वो MLC रिपोर्ट आने वाली है। MLC रिपोर्ट के बेसिस पे ये चीज़ बिल्कुल इस्टेब्लिश हो रही है कि ये मुकदमा जो है ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, 109307 का मुकदमा है। सर, ये जो हाथ काटने की कोशिश की गई, कितने सेंटीमीटर तक FIR हो सकती है? और FIR मतलब जो हत्या की कोशिश का धारा है वो कितने सेंटीमीटर लगती है? और क्या कुछ रिपोर्ट में आया है, डॉक्टर ने क्या बताया, कितने सेंटीमीटर तक कटा हुआ है? अभी उसमें मैं ज़्यादा, क्योंकि मामला भी क्वासी जुडिशियल टाइप है, तो इसमें जुडिशियल मैटर है, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें बता नहीं पाऊँगा। मैं इसमें सिंपल आपको इतना बता सकता हूँ कि जो इंजरीज हुई हैं वो सारी धारदार हथियार से हुई है, तो इसलिए पहले ही मामला संगीन है, लेकिन उसको हल्का बनाया गया है। आप ये देखिए, अगर हाथ काटने की सिर्फ बात होती तो बात एक अलग थी, लेकिन उसके बाद उनकी गर्दन पे भी हमला किया गया है, गर्दन पे हथियार चला गया है। तो इसीलिए ये 307 और 109 BNS में कन्वर्ट होने का बिल्कुल मैटर है, और इस तरीके के जो लोग हैं इनको बिल्कुल बख्शा जाना नहीं चाहिए, यही मेरी मांग है। देखो जी, लोकेश गुप्ता बहुत अच्छा इंसान है, मैं बचपन से जानता हूँ। इसके पिताजी पिछले 40 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो घटना घटी है उस लोकेश गुप्ता के साथ, ऐसी घटना किसी और के साथ नहीं घटना चाहिए। हमें तो बड़ा दुख लग रहा है आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और टेंट वाले, कैटरिंग वालों के साथ ना हो जाए। मैं तो यही बोलूँगा कि आगे से ऐसी गलतियाँ ना हो। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, एक नीच मानसिकता वाली घटना है, और नवयुवक रामलीला कमेटी ही नहीं, इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में सारी धार्मिक संस्थाएं तन मन धन तीनों से इनके साथ हैं। इनकी न्याय की लड़ाई में हम साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े। सिर्फ टेंट एसोसिएशन ही नहीं, नवयुवक रामलीला कमेटी और तमाम धार्मिक संस्थाएं इस परिवार के साथ खड़ी है और साथ खड़ी रहेगी। बता दें, राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली में न सिर्फ मंचलों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, बल्कि पुलिस वालों में भी कानून का कोई डर नहीं है। बहरहाल, खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।